हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियर ऑन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाउ टू कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ 4 लेग स्ट्रिप, यानी कि हम 4 लेग स्ट्रिप की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आते अपने में टॉपिक की ओर, हाउ टू कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ 4 लेग स्ट्रिप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक ये फिगर का एग्जांपल ले लिया जिसमें कि हमें 4 लेग स्ट्रिप की में ये कटिंग लेंथ निकालना है, ठीक है, जिसके अंदर की 2 स्ट्रिप प्रोवाइड किए गए, एक ये पूरा वाला है, ठीक है, और एक ये कौन सा है, ये हाफ वाला है, ठीक है। इससे पहले मैंने एक और बनाया था 4 लेग स्ट्रिप की, जिसमें कि स्ट्रिप का मॉडल आपने ये देखा होगा कि उसमें ये हाफ हाफ थे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो वो वाली वीडियो अगर आपको देखनी हो तो आप जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसमें यह मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि सेंटर में एक प्रोवाइड किया गया, एक ये पूरे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं साइज़ की। तो इसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो विड्थ है वो कितनी है, 450 mm, ठीक है, 450 mm। और यहाँ पे ये 600 mm है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की है डेप्थ। और हमें निकालना क्या होगा, तो हमें निकालना है ये क्या, Z, Y और X, ठीक है। Z कहाँ होगी, ये मीड वाला जो हमारा स्टेप है उसके सेंटर से यहाँ तक की, यानी कि बार के ये सेंटर से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो हमारा Z होगा, ठीक है, नंबर 1। सेकंड, हमें Y निकालना है। Y में क्या होगा, जो ये हमारे स्टेप की ये जो बार गई हुई है इसके यहाँ सेंटर से ये जो बार गई हुई है उसके ये सेंटर से, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारा y होगी, ठीक है। और इसी तरह हमें x निकाल लेना। x में वही जो ये बार गई है दोनों, इन दोनों के सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस वो हमारा x होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रिंग 1 का कैलकुलेशन करना है, उसके बाद हमें रिंग 2 का। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या होगा, वो हमें सबसे पहले z निकालना होगा। तो इसके लिए आप फार्मूला क्या होगा तो वो देख लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें सबसे पहले z निकालना है, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ z। तो हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें जो ये टोटल लेंथ है, ठीक है, वो कितनी है हमारी 450, उसमें से हमें माइनस करना होगा, ठीक है। 450 ये लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे माइनस करना होगा हमें 2 टाइम क्लियर कवर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर से ये सेंटर ये डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से लेके ये क्लियर कवर, एक ये 2 टाइम है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई क्लियर कवर, ठीक है, माइनस ये हो गया। फिर -2 इंटू स्ट्रिप डाया, यानी कि स्ट्रिप की जो डाया है वो हमें माइनस कर देना होगा। तो हम आ जाएंगे कहाँ पर, स्ट्रिप की दोनों साइड से माइनस होगी तो आ जाएगा ये जो मेन बार है हमारी, यहाँ से मेन बार के यानी कि और स्ट्रिप के बीच से यहाँ तक की ये डिस्टेंस, ठीक है, दोनों साइड में मेन बार और स्ट्रिप के बीच में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें माइनस क्या करना होगा, -2 इंटू हाफ ऑफ मेन बार, यानी कि मेन बार का हाफ हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ मेन बार के ये सेंटर से यहाँ सेंटर तक की हमें ये लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो ये हमें लेंथ मिल जाएगी उसके बाद हमें 3 से यहाँ पे डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पे 3 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये मेन बार हमें प्रोवाइड होगी, ठीक है, वो एक बार से दूसरे बार की जो डिस्टेंस है वो सेम होगी, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की ये तीनों डिस्टेंस सेम होगी, ठीक है। यहाँ पे 3 पार्ट हैं, 1 2 3, 3 पार्ट है, इसलिए 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो यानी कि ये मेन बार से ये मेन बार तक की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है, ये हमें मिल जाएगी एक पार्ट की। 3 पार्ट है, एक की मिल जाएगी, तीनों की सेम रहेगी। तो यहाँ से 3 से डिवाइड हो गया तो यानी कि ये सेंटर से ये सेंटर तक की हमें ये डिस्टेंस मिल गई, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। उसके बाद हमें क्या करना होगा कि +2 इंटू हाफ ऑफ मेन बार, यानी कि यहाँ मेन बार के सेंटर से सेंटर तक की हमें डिस्टेंस मिली है तो हाफ ऑफ प्लस कर देंगे दोनों साइड, तो ये स्टिरफ और मेन बार के बीच की जो जगह होगी वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे, ठीक है, दोनों ही साइड में। उसके बाद हमें क्या प्लस करना है, प्लस हाफ ऑफ स्टिरफ और डाया, यानी कि स्ट्रिप की जो डाया वो हाफ ऑफ प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रिप जो है उसके सेंटर से स्ट्रिप जो ये बार है उसके सेंटर तक हम यहाँ पर दोनों साइड हम पहुँच जाएंगे, यानी कि जो ये हमारा z है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब वैल्यू की यहाँ पे हम रख देते फिर देखते हैं कैलकुलेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये पता है 450 कहाँ से आया है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। उसके बाद -2 इंटू 30 हमारा क्लियर कवर था जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने लिया है। आपका जो भी रहेगा कैलकुलेशन उस हिसाब से आप लोगे। और उसके बाद -2 इंटू 8, 8 के हमारा स्ट्रिप डाया जो कि यहाँ पास है, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्ट्रिप डाया 8 लिया है, आपका जो होगा आपको वो लेना होगा। 2 इंटू 8 हो गया, आपको पता चलिए कहाँ से आया। उसके बाद -2 इंटू 20/2, यानी कि 2 इंटू हाफ ऑफ मेन बार, मेन बार हमारी कितनी है डाया, वो हमारी 20 mm की है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 20/2 यानी कि 20 का आधा 10 हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसमें डिवाइड हमने कर दिया 3 से, तो हम यहाँ कहाँ पहुँच गए, मेन बार से, मेन बार के सेंटर से ये बार के सेंटर तक मेन बार के, ठीक है। उसके बाद +2 इंटू हाफ ऑफ हमारा क्या मेन बार, ठीक है। तो हम यानी कि मेन बार स्टेप के बीच में आ गए दोनों साइड में। उसके बाद +2 इंटू 8/2 ये हमारा क्या है, हाफ ऑफ स्टिरप डाया। तो हम कहाँ पे आ गए,
स्ट्रफ के सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस, यानी कि हमारा ये z आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, सारी वैल्यू रख दी गई है। तो अब देख लिया आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 146 mm। ठीक है, तो 146 mm z की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हमें क्या निकाल लेना, y। तो y का कैलकुलेशन देख लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक ये रफली फिगर ले लिया जिसमें कि मैं आपको कैलकुलेशन ऑफ y बताऊंगा। ठीक है, कि हमारा y कैसे निकल के आएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले y इक्वल टू किया जाएगा 600, यानी कि टोटल लेंथ जो आपको वो ले लेना है। उसके बाद उसमें माइनस क्या करना है, 2 इंटू क्लियर कवर, यानी कि जो ये क्लियर कवर यहाँ पे ये प्रोवाइड किया गया ऊपर और नीचे। ठीक है, दोनों साइड हमें माइनस कर देना। तो यहाँ पे क्लियर कवर इंटू 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद -2 इंटू हाफ ऑफ स्ट्रिप डाया, यानी कि स्ट्रिप डाया का हाफ दोनों साइड से हमें माइनस करना होगा। तो हम स्ट्रिप के सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, और यही हमारी क्या है, लेंथ ऑफ y। तो बस ये हमारा लेंथ ऑफ y निकल आएगा। अब हमें क्या करना है, सिंपली अपनी सारी वैल्यू में रख देना है। और क्लियर कवर हमें पता है हमने 30 mm लिया हुआ है और स्ट्रिप डाया हमने 8 mm लिया, तो 8 का हाफ कर देंगे। तो अब देख लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारी वैल्यू अब रख दी है, क्लियर कवर 30 और हाफ ऑफ स्ट्रिप डाया 8/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो देख ली कैलकुलेशन आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाएगा हमारा निकल करके 532 mm, यानी कि हमारा जो y है वो हमारा कितना, 532 mm। अब हमें क्या निकाल लेना, कटिंग लेंथ ऑफ रिंग 1, यानी कि हमें जो ये सेंटर वाली रिंग है उसको हमें निकाल लेना है, इसके कटिंग लेंथ। ठीक है, तो उसको देख लिए कैलकुलेशन अब। तो फ्रेंड्स अब हमें निकाल लेना है क्या, कटिंग लेंथ ऑफ रिंग 1, यानी कि जो हमारी सेंटर वाली है। तो इसका फार्मूला हमारा क्या होगा, 2 इंटू जेड, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये हमारी लेंथ है वो 2 टाइम ली जाएगी। ठीक है, एक इधर वाली एक इधर वाली, तो 2 इंटू जेड हो गया। उसके बाद प्लस 2 इंटू वाई क्यों हमारा, क्योंकि ये लेंथ हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है, वो वाई है। ठीक है, जो यहाँ हमने निकाला हुआ था पहले। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 टाइम है, तो इसलिए 2 इंटू वाई हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस 2 इंटू 10d, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे स्ट्रिप के जो लेग हैं वो यहाँ पे 2 रहेंगे। ठीक है, यानी कि ये वाले में 2 रहेंगे और जो बाहर वाली उसमें 2, तो हमारा ये 4 होगा। तो यहाँ पे 2 रहेगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 10d। और 10d क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो ये लेंथ लेते हैं इसकी, ठीक है, स्ट्रिप के जो हुक की, वो हम लेते हैं 10d। ठीक है, उसके बाद -3 इंटू 2d, यहाँ पे 3 इंटू 2d क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री जो बेंड होता है वहाँ पे हम बेंड डिडक्शन क्या लेते हैं, 2d लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 टाइम जो हमारा वो क्या हो रहा है, 90 डिग्री बेंड डिडक्शन हो रहा है बार में। ठीक है, तो इतना हमारा एलोंगेशन होगा, तो उसको हमें माइनस करना होगा। ठीक है, तो उसको हम माइनस कर देंगे, तो -3 इंटू 2d हो गया। उसके बाद -2 इंटू 3d, -2 इंटू 3d क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारा 135 डिग्री जब होता है बैंड एलोंगेशन, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, 3d हम माइनस करते हैं। ठीक है, क्योंकि उतनी बार हमारी बढ़ जाती है, तो उसको हमें माइनस करना होगा। और वो 2 टाइम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 हुक हैं। ठीक है, एक ये वाला है ऐसे और एक ये वाला है जो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हमें माइनस करना होगा, यानी कि जो ये बैंड है। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे, -2 इंटू 3d हो गया। अब हमें सारी वैल्यू रख देनी है। तो हमारे जो z आया था वो कितना था, 146, और y जो हमारा आया था वो कितना था, 532, और 10 तो आपको पता ही है। और d क्या था, स्ट्रिप की डाया। ठीक है, तो स्ट्रिप डाया में कितनी थी, 8 mm, वो यहाँ रख दिया। उसके बाद ये भी स्ट्रिप डाया है हमारा 8 mm, और यहाँ पे भी स्ट्रिप डाया लिया जाएगा। ठीक है, तो वो भी हमारा 8 mm हो गया। सारी वैल्यू हमने रख दी है। अब इसको हमें कैलकुलेशन कर लेना है। तो 2 इंटू 146 तो आ जाएगा कितना, 292, और यहाँ पे 2 इंटू 532 तो आ जाएगा कितना, 1064, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 160, और इसको सॉल्व करेंगे तो 48, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन सबको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना, 1420 mm। ठीक है, जिसे मीटर में कह सकते हैं कितना, 1.42 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा रिंग 1 की जो ये कटिंग लेंथ है वो हमारी निकल कर आ गई कितना, 1420 mm। ठीक है, तो रिंग 1 आ गई। अब हमें रिंग 2 निकालना है, यानी कि ये जो बाहर वाली हमारी रिंग है उसकी हमें कटिंग लेंथ निकाल लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या निकालना होगा, x। ठीक है, जो ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमें x अभी हमने नहीं निकाला है, तो उसकी अब देख ली कैलकुलेशन क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमें x की कटिंग लेंथ निकालनी है, यानी कि ये सेंटर से यहाँ तक की हमें लेंथ निकालनी है, जो कि हमने अभी नहीं निकाला था। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, जो हमारी ये टोटल लेंथ है, ठीक है, 450। ठीक है, टोटल लेंथ में से हमें माइनस करना हो क्या, 2 इंटू क्लियर कवर, यानी कि 2 टाइम हमें क्लियर कवर जो हमारा कवर रहेगा वो माइनस करना होगा बोथ साइड से। तो एक इधर माइनस करेंगे इधर, तो 2 इंटू क्लियर कवर हो गया। उसके -2 इंटू हाफ ऑफ स्ट्रिप डाया, यानी कि स्ट्रिप जो है हमारी ये टोटल उसकी हाफ माइनस कर देंगे दोनों साइड से। तो हम स्ट्रिप के यहाँ सेंटर से यहाँ सेंटर तक की हमें ये लेंथ, यानी कि हमारा x हमें मिल जाएगा।
तो हमें क्लियर कवर हमें मालूम है कितना है, वो हमारा 30 mm है। और स्टेप डाई हमने 8 mm ली थी, तो उसका हाफ 8/2 हो गया। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो एक्स की हमें जो ये लेंथ है वो हमें मिल जाए कितना, 382 mm। ठीक है, तो हमें एक्स निकल के हमारा आ गया। अब हमें कटिंग लेंथ ऑफ रिंग 2 हमें निकाल लेना है, तो उसका फॉर्मूला देख लिए क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमें रिंग 2 की जो हमें कटिंग लेंथ निकालनी है, उसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले 2 इंटू एक्स, यानी कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये दोनों साइड की हमें चाहिए। तो 2 इंटू एक्स, 2 टाइम एक्स ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस 2 इंटू वाई, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस हमारी रहेगी दोनों साइड की, वो हमें प्लस करनी होगी, क्योंकि हमने वाई पहले निकाल लिया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम में। तो ये वाई हमारा हो गया, ये हमें पता था कितना है। उसके बाद प्लस 2 इंटू 10d, 10d हमारा क्या है, जो हुक लेंथ होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो ये हमारा हुक था, जो ये यहाँ पे हमारा जो हुक होगा, हुक की जो ये हमारी लेंथ होगी, ठीक है, वो हमारी 10d होती है। तो एक हुक की 10d, यहाँ पे 2 हुक रहेंगे, तो यहाँ पे 2 इंटू 10d। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया क्यों हुआ। उसके बाद -3 इंटू 2d, यानी ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो 90 डिग्री बैंड होता है, ठीक है, वहाँ बैंड एलोंगेशन होता है, तो वहाँ पे बार की हमारी लेंथ होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, तो उसको हमें माइनस करना होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम -3 इंटू यानी कि 3 टाइम कर रहे हैं। उसके बाद 2d हो गया, तो यहाँ पे 1 2 3 टाइम है, ये हो गया। ठीक है, ये आपको चलेगा क्यों कर रहे हैं हम। उसके -2 इंटू 3d, यानी कि यहाँ पे 3d क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ये बार मैंने जैसे कि आपको यहाँ पहले बताया है कि जब हुक के लिए बैंड करते हैं वो कितना करते हैं, 135 डिग्री। ठीक है, तो एक 135 डिग्री जब करते हैं तो वहाँ पे 3d बैंड एलोंगेशन होता है। और बैंड एलोंगेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आई कार्ड में भी, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो उसको आप कर लोगे तो ये आपका मतलब कि आप समझ जाओगे वो देख के। ठीक है, तो यहाँ पे 3d ये ले रहे हैं, ये आप पता चल गया क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको हम सारी वैल्यू रख देते हैं, हमें x की वैल्यू पता है, y की भी पता है, और d तो हमारा क्या है, स्टिरअप की डाया है। ठीक है, 8 mm। तो बस सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी। x की आई थी कितना, 382। ठीक है, जो कि आपने पहले देखा भी था। उसके बाद y की वैल्यू हमारी 532 और d की वैल्यू हमारी कितनी है, वो हमारी 8 है। ठीक है, यहाँ पे d की वैल्यू 8 और यहाँ पे d की वैल्यू 8। तो अब इन सबको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी आ जाएगा आंसर कितना, 2 इंटू 382 तो आ जाएगा 764, और यहाँ पे 2 इंटू 532 तो यहाँ आएगा 1064। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 160, इसको सॉल्व करेंगे तो 48, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 48। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा कितना हमारा, 1892 mm। ठीक है, जिसे मीटर में क्या कह सकते हैं, 1.89 मीटर। ठीक है, तो ये मीटर में हो गया 1.89 मीटर और mm में इतना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आपको पता चल गया कि रिंग 1 की जो हमारी कटिंग लेंथ थी वो कितनी थी, 1420 mm, और जिसे मीटर में हम कह सकते हैं ना 1.42 मीटर। और रिंग 2 की क्या है थी, 1892 mm, और जिसे मीटर में हम कह सकते हैं 1.89 मीटर। तो फ्रेंड्स ये था तरीका 4 लेग स्ट्रैप की कटिंग लेंथ निकालने का, और इसका जो पार्ट 2 मैंने आपको बताया उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके देख सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।